नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल विथ रवि सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे वायुमंडल की परतों को लेकर। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, उनसे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वायुमंडल की परतों से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और आरपीएससी में, यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वायुमंडल की मुख्यतः यानी मेजर वायुमंडल की परतें कितनी हैं, लेयर कितनी हैं। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, 2 लेयर हैं, 4 लेयर हैं, 5 लेयर हैं या 6 लेयर हैं। तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका सी। बिल्कुल ध्यान रहे आपको। और इन 5 परतों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जो आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वायुमंडल की जो 5 परतें हैं साथियों, वो इस प्रकार दे रखी हैं। फर्स्ट जो आती हैं वो है सौरमंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपके समताप मंडल, जिसको स्ट्रोस्फियर के नाम से जाना जाता है। थर्ड है आपके मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ है आपके आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और 5 नंबर पे आती हैं साथियों बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5 परतों में उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। इन परतों को एक बार इमेज के आधार पर भी आप देख लीजिए। बिल्कुल, ये देखिए आप, फर्स्ट जो परत दे रखी है आपके वायुमंडलीय परतों के अंतर्गत, जो नंबर 1 पर है सौरमंडल, जो पृथ्वी के सबसे निकट में स्थित है। सेकंड नंबर आती है समताप मंडल। थर्ड नंबर आती है आपके मध्य मंडल। फोर्थ नंबर आती है आपके आयन मंडल। और 5 नंबर आती हैं साथियों बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से ऊंचाई की ओर थर्ड नंबर पर कौन सी परत है, तो आप क्या बताओगे? मध्य मंडल। बिल्कुल। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक मंडल और है, एक परत और है, जिसको ओजोन परत कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, ओजोन परत का जो टॉपिक है वह समताप मंडल के अंदर ही एक परत पाई जाती है, जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। तो वो अलग से परत नहीं है, समताप मंडल का एक भाग माना जाता है। बिल्कुल, अगले टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं समय सीमा को देखते हुए। और अगला जो टॉपिक है वो देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए थे आपके और थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है साथियों, उसके अध्ययन को कहा जाता है एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये विशेष रूप से याद रखें आप। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए आप, वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊपले परत को अध्ययन को तो कहते हैं एरोलॉजी और निचले परत के अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पे, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? अब देखिए, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है प्यारे साथियों, आर्गन भी पाई जाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। इनके परसेंटेज भी याद रखना है। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है साथियों, 78.08%। और सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन, जो 20.93%। और CO2 है साथियों 0.03%। सबकी मात्रा आपको याद रखनी होगी। और अक्रिय गैसों में आती है आर्गन 0.93%। बिल्कुल, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है? अर्थात ये सरफेस है, सरफेस से अगर आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस, कितनी ऊंचाई पर कम होता है? तो आप विशेष रूप से याद रखें,
165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी कड़ी में देखिए आप, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से कितने डिग्री की कमी हो जाती है, अर्थात तापमान में कितनी कमी हो जाती है, वो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है। अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे साथियों तो ऑप्शन सी याद रखना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। कोशिश यही है हमारी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन। ये आपको क्रम याद रखना है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो कहने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, 20.9% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत में देखो सौरमंडल भी साथियों पृथ्वी के सबसे निचली परत के अंतर्गत आती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। सौरमंडल का ही दूसरा नाम है साथियों सहवन मंडल, और सौरमंडल को ही अंग्रेजी वर्णमाला में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ये बाय द वे हमारा पृथ्वी का सरफेस है। यहाँ से जो औसत ऊंचाई है वह तो पाई जाती है साथियों 18 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर यहाँ का सही रहेगा। सौरमंडल की ऊंचाई पूछी है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग अधिक रहती है। औसत तो 18 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन 16 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है जो 8 से 9 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। ये आप विशेष रूप से याद रखें, भूमध्य रेखा पर अधिक होती हैं और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर कम होती हैं, क्योंकि सौरमंडल तापमान के साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो देखिए सौरमंडल इसका सही आंसर होगा। सौरमंडल में सारी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसको परिवर्तनशील मंडल भी कहा जाता है, इसको सहवन मंडल भी कहा जाता है, इसको उतार चढ़ाव वाला मंडल भी कहा जाता है। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे बादल का गरजना है, बिजली का चमकना है, बारिश का होना है, इत्यादि घटनाएं साथियों सौरमंडल में देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? साथियों जहाँ भारी वायु होगी तो उस वायुमंडल का घनत्व सौरमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। बिल्कुल इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव साथियों वही जो पृथ्वी के सबसे निकटतम परत पाई जाती हैं सौरमंडल में हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक हमें देखने को जो मिलेगा वह सौरमंडल में देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का टॉपिक भी ऑनलाइन टॉपिक के रूप में आपको भेज दिया जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन ये प्रभाव होता कहाँ है साथियों? सौरमंडल में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? ओजोन जिसको O3 के नाम से जाना जाता है, और वैसे मैंने आपको
पहले बता दिया है, समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। और इसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए आप, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? हाई अल्ट्रावेव्स जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारा बचाव कौन सी परत करती है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, शोभ मंडल है या समताप मंडल है या आयन मंडल है या मध्य मंडल है। तो हानिकारक किरणों का बचाव करती है साथियों समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती है साथियों ओजोन परत। अगर आपको समताप मंडल ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? ओजोन परत। बिल्कुल सही आंसर। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती हैं? तो यहाँ अलग अलग वैल्यू दे रखी है, किस में मापी जाती है साथियों? इसका सही आंसर होगा बी, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती हैं ओजोन परत की मोटाई। बिल्कुल इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो समताप मंडल की जो मोटाई है साथियों वह 50 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें, 50 किलोमीटर से ऊपर आपको नहीं बताना है, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की मोटाई आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो मध्य मंडल जो होता है साथियों वह लगभग पाया जाता है 460 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसी कड़ी में आगे की ओर अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। आगे दे रखा आपके मध्य मंडल में जो ऊंचाई है साथियों, थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, लगभग पाई जाती है 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना क्योंकि अगले क्वेश्चन से हमें पता चल गया है। और इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए आपका, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? मोटाई का तात्पर्य धरातल से ऊंचाई यहाँ कितनी देखने को मिलती है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 80 से 640 किलोमीटर हमें देखने को मिलती हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन जो हैं आरपीएससी में लगभग पूछे गए हैं। रीट जैसे एग्ज़ाम में भी, सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में ये सवाल आ चुका है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? जो पृथ्वी से संचार तरंगें भेजी जाती हैं उनको भेजने का कार्य करती हैं साथियों आयन मंडल, इसका सही आंसर होगा। और इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। जिस प्रकार ये आप इमेज देख सकते हैं, पृथ्वी तल से जो भी तरंगें भेजी जाती हैं उनको आयन मंडल द्वारा वापस परावर्तन कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो आयन मंडल का क्वेश्चन घुमा फिरा के ये भी आ सकता है कि कौन सा मंडल है जो संचार प्रणाली में सबसे उपयोगी होता है? तो आयन मंडल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो हरित गृह प्रभाव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और उत्तरदायी गैस है साथियों वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। और इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है इसके बारे में छोटा सा इमेज के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सूर्य से साथियों जो किरणें आती हैं धरातल पर टकराती हैं, टकराकर वापस जो हैं पार्थिव विकिरण होता है। पृथ्वी से टकराकर जाने वाली किरणें पार्थिव विकिरण प्रक्रिया कहलाती हैं। आने वाली जो किरणें होती है साथियों वो लघु तरंगे, जाने वाली जो किरणें होती है वो दीर्घ तरंगे। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो ये घेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल जो दिखाई दे रहा है, ये किसका सर्कल है साथियों? CO2 गैस का एक आवरण बना हुआ है जो दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है, जिस कारण से पृथ्वी तल के वायुमंडल का टेम्परेचर प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसको ही हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर बढ़ना वायुमंडलीय परत का हरित गृह प्रभाव। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा। और इसी कड़ी में
अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो गैसें बनती हैं साथियों, इसे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और प्राकृतिक प्रक्रिया में हालांकि ओजोन की भी क्रिया होती है, और यहाँ हमें पूछा क्या गया है साथियों, गैसों को लेकर पूछा गया है। गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षा करते, तो इसमें सही आंसर साथियों ओजोन होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसको क्या कहते हैं? आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था, उसे वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना के हैं तो वायुमंडल कहलाता है। सिंपल सा टॉपिक है ये तो। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल की परत सौरमंडल में सबसे गर्म क्यों होती हैं? तो गर्म होने का इसका कारण ये है साथियों कि सूर्य की किरणें आती हैं, पृथ्वी के पृष्ठ को गर्म करती हैं, तो पृष्ठ से गर्म हो जाती हैं सौरमंडल। धरातल गर्म होता है तो सौरमंडल भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत से होता है? जिसमें प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है वो होता है साथियों सौरमंडल में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं? देखो वायुमंडल, मौसमी घटनाएं हो रही हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं है, सौरमंडल इसका सही आंसर होगा। और इसी कड़ी में देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो देखिए हवाई जहाज उसी परत में उड़ेंगे जहाँ पर टेम्परेचर में कोई उतार चढ़ाव ना हो, वायुमंडलीय घटनाएं ना हो और मौसमी घटनाएं ना हो, तो वो होता है साथियों समताप मंडल में। तो नाम से पता चल रहा है जहाँ तापमान क्या रहता है, समान रहता है, मौसमी घटनाएं क्या रहती हैं, समान रहती हैं, तो वहाँ पर वायु परिवहन के लिए उचित माना जाता है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? जो सबसे दूर हैं, जो सौरमंडल के ऊपर हैं, समताप मंडल के भी ऊपर हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल के भी ऊपर हैं, वो कहलाते हैं साथियों आपके बाह्य मंडल के नाम से उसको जाना जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन बड़े सिंपल और सरल हैं। अगर आपने वायुमंडल की परतों का इमेज देखा है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की किस परत को सहवन मंडल कहते हैं? तो सहवन यानी परिवर्तनशील मंडल कौन सा है साथियों? वो कहलाता है आपके सौरमंडल। जी हाँ। इसी कड़ी में आगे की ओर, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होता है? तो संचार के लिए मैंने आपको बताया था साथियों आयन मंडल इसका राइट आंसर होगा। संचार प्रणाली में आयन मंडल, वायु परिवहन में वायु परिवहन करना है तो समताप मंडल, और मौसमी घटनाएं जो भी हो रही है तो वो सौरमंडल, और सबसे अगर ठंडा मंडल है तो वो कौन सा आपके मध्य मंडल है। बिल्कुल। ये कुछ ट्रिक्स आप ध्यान में रखें तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होने वाला है। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ खाली जगह होता है, कहने की आवश्यकता नहीं। टेम्परेचर ऊपर की ओर जाओगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा होती है साथियों, उसके बाद में इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। समताप मंडल में टेम्परेचर लगभग समान रहता है और आगे आयन मंडल में बढ़ता है, ये थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। तो केवल घटने की जो प्रक्रिया है वो सौरमंडल में हमें एक निश्चित रूप में देखने को मिलती हैं। जी हाँ। आगे अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल में किस परत का तापमान स्थिर बना रहता है? देखो स्थिर का मतलब होता है समान बना रहता है, तो समताप मंडल सही आंसर होगा। क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता लगा सकते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत है? ठंडी वही होगी जहाँ टेम्परेचर कम रहता है साथियों। तो अभी भी मैंने आपको बताया मध्य मंडल में टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। बिल्कुल। और आयन मंडल में टेम्परेचर हमेशा अधिक बना रहता है। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंड
जो मेस्ट्रोस आते हैं पृथ्वी तल पर, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो ये आप ध्यान रखना। मध्य मंडल जो सबसे कम टेम्परेचर वाला है, वो उल्काओं के तापमान को ऑब्जर्व कर लेता है और पृथ्वी तल पर आने से उनको रोकता है। रोकने का तात्पर्य है कि जलते हुए उल्कापिंड को उनकी ज्वाला को नष्ट कर लेता है। बिल्कुल, तो मध्य मंडल आप ध्यान रखें। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो देखिए, बादल वही होंगे जहां मौसमी घटनाएं हो रही हैं। तो मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं साथियों? सौभ मंडल में होती हैं। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल गर्म क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सूर्य की सीधी किरणों के कारण होता है, पृथ्वी के विकिरण के कारण होता है, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा के कारण होता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, समझने का प्रयास करें। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, अर्थ मैंने लिखा है। ये सूर्य है। सूर्य से जो किरणें आ रही है साथियों, वो पृथ्वी पर टकराएगी। तो पृथ्वी की टकराने के बाद वापस जो परावर्तन हो रहा है, वापस जो विकिरण जा रही है, इस विकिरण के कारण जो है वायुमंडल गर्म होता है। तो आने वाली लघु तरंगों से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, जाने वाली दीर्घ तरंगों से वायुमंडल गर्म होता है। तो सही आंसर क्या होगा साथियों इसका? बी, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। यहाँ ऑप्शन, यहाँ पार्थिव विकिरण भी आ सकता है, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, सक्रिय गैस दो प्रकार की होती है। तो आप याद रखें, आर्गन गैस यहाँ पर अक्रिय गैस के रूप में मानी जाती हैं, जो सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये कुछ 40 क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए जो वायुमंडल की परतों से संबंधित हैं। इसी प्रकार की छोटी छोटी ट्रिक्स को लेकर आपके सामने क्वेश्चन लाए जाएंगे। जब तक के लिए ग्लोबल क्लासेस से आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय जवान।